स्थायी समाधान हो। ये सब संभव हुआ है जब देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व आया जो पूरे देश को नई दिशा देने का जिन्होंने काम किया है। 2014 से पहले देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था। उस निराशा के वातावरण को उत्साह और उल्लास के रूप में बदलने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 2014 से पहले देश की बड़ी आबादी, जिसकर खासकर महिलाएं, उनके बैंक में खाते भी नहीं थे और देश की मुख्य धारा का अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए थे। मोदी जी की सरकार ने 8 साल में 45 करोड़ से भी ज़्यादा जन धन खाते खुलवाकर देश के गरीब जन को मुख्य धारा के अर्थतंत्र का हिस्सा बनाया। ये अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है। देश में कोई बेघर न रहे, इस संकल्प को मोदी जी की सरकार सिद्धि की तरफ ले गई और 2 करोड़ 39 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की चाबी दी गई। 2014 से पहले 60 सालों में सिर्फ 55% घरों तक रसोई गैस पहुंच पाई थी और 2014 में आई मोदी सरकार ने 8 सालों में देश के लगभग 100% परिवारों को और केवल उज्ज्वला योजना से देश के 9 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। मोदी सरकार आने से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र का आज़ादी के बाद से उपेक्षित रहा और मोदी जी ने पूर्वोत्तर के विकास को सर्वोपरि रखा, जिसका परिणाम है कि क्षेत्र विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। अभी कोविड काल में भी भारत ने जान भी है और जहान भी है, इस संकल्प को लेकर दुनिया के सामने अपनी मानवतावादी दृष्टि से परिचित कराया। वैक्सीन 2 वैक्सीन है, स्वनिर्मित स्वदेशी वैक्सीन है। केवल भारतवर्ष के अंदर तो मुफ्त में लगाने का काम हुआ ही हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन भारत के अंदर चला और इसके साथ साथ देश को एक पूरी दुनिया को एक भारत ने जो है अपने पड़ोसी देशों को और दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। मोदी जी की अगुवाई में सुनाई तो आ रहा होगा, वैसे ही आ रहा है। मोदी जी की अगुवाई में 8 साल जो पूरे हो रहे हैं, 8 वर्ष में भारत के लिए स्वर्णिम कालखंड रहा है। इस कालखंड में मोदी सरकार ने भारत को नई दिशा दी है, विकास के नए आयाम गढ़े हैं। आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सहित आज हमें हर क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देश हर क्षेत्र में सफलता के नए सोपान तय कर रहा है। पहले जहां देश के अंदर एक परिवार की राजनीति चलती थी, आज और तुष्टीकरण का काम चलता था, इन सब से आज हटकर देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर केवल और केवल सबके विकास का मंत्र जो है देश के अंदर चल रहा है और तुष्टीकरण का काम समाप्त हो रहा है। पहले जो भी काम होता था केवल वोटों के लिए होता था, आज देश को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। पिछले 8 वर्षों में भारत के सतत विकास हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए हैं, कई ऐसे कदम उठाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ है, जहां एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, पहली डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में भी तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाने का काम अभी चल रहा है। साथ ही साथ ऐसे परिवार, ऐसे छोटे काम करने वाले, रिक्शे वाले, तांगे वाले, मजदूरी करने वाले, उनके घरों में भी लगातार चूल्हा जलता रहे, किसी को भूखे न सोना पड़े, उसको लेकर गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, जिसमें देश के 80 करोड़ लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिला और उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना के कारण से आज भी उनको 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से अभी भी मिल रहा है और ये योजना सितंबर माह तक विस्तारित की गई है। इसके अलावा
देश के अंदर लंबे समय से धारा 370 की बात पूरे देश के अंदर लगातार उठती रही और इस धारा 370 के कारण से कश्मीर को बचाने के लिए जहां 40 लाख लोगों से भी ज़्यादा की शहादत वहां पर हुई और उस कश्मीर को 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान से छुटकारा दिलाने का काम भी किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 का समापन वहां पर हुआ है। इसी प्रकार से अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि में लंबे समय से मांग चलती थी। हम लोग भी यहाँ से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान वहाँ रहा है। जब कार सेवा हुई थी तो आज मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 जहाँ पहले समाप्त हुई वहीं भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य भी वहाँ प्रारंभ हो गया है। कल ही माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गर्भगृह में भी जो है शिला पूजन का कार्य प्रारंभ हो गया है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। इसी प्रकार से हमने भी मोदी जी जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए 12 फरवरी 2022 को हमने एक संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड राज्य हमारा विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, यहाँ देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का एक केंद्र है और यहाँ की अपनी कानून व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, भांजा है, चाचा है, ताऊ है और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य की सीमाएं मिली हुई हैं। तो इस प्रदेश के अंदर अपना एक कानून होना चाहिए और लंबे समय से देश के अंदर इसकी मांग उठती रही है कि समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए। हमने इसकी शुरुआत की और हमने कहा कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला फैसला लिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिए, हमने कमेटी बना भी दी है। पिछले दिनों मुझे पत्रकार बंधु कुछ पूछ रहे थे कि आप कब लागू करने वाले हैं, तो मैंने कहा हो सकता है कि आपको जो है 1-2 दिन के अंदर ये समाचार मिल जाएगा। अभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय हमने कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी से बात करेगी और बात करने के बाद सभी जो हितधारक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात करने के बाद, सभी के विचार लेने के बाद हम एक सर्वमान्य रूप से यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाएगी कमेटी और सरकार उसको लागू करेगी। उत्तराखंड राज्य इस दिशा में कदम बढ़ाने वालों में पहला राज्य होगा और हम देश के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो राज्य भी इस कानून को अपने यहाँ लागू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या ऋषिकेश में अभी संचालित होने वाला एम्स हो, इसके साथ साथ हमारे यहाँ उधम सिंह नगर में भी 100 एकड़ भूमि एम्स के लिए हमको मिल गई है। एम्स का दूसरा सेंटर भी यहाँ पर खुलने जा रहा है, उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले दिनों जब हल्द्वानी आए थे उस कार्यक्रम में उनका शिलान्यास हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए उसके साथ साथ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए भी हमको 29 करोड़ रुपया ब्रॉडगेज सर्वे के लिए हमें मिल गया है। उसका सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा जल्दी और 155 किलोमीटर की जो लंबी रेल लाइन है उस पर सर्वे होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो हमारी केवल घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है और उस संकल्प को भी हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की सहयोग से हमारी बहुत सारी बहुआयामी विकास योजनाएं यहाँ के लिए संचालित है। इसमें हल्द्वानी शहर का भी हमारा स्मार्ट सिटी के रूप में कितना 2000 करोड़ रुपया यहाँ के लिए हमारा स्वीकृत हो गया है। बागवानी के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में
लखवाड़ का जो हमारा लंबे समय से रुका हुआ 5700 करोड़ रुपए का जो काम था, वो काम भी हमारा शुरू हो गया, उसका भी शिलान्यास हो गया। जमरानी बांध परियोजना पर लगातार हमारी प्रगति है। वो कुछ टेक्निकल कारणों से मनीला में उसके चूँकि एडीबी के द्वारा फंडेड है, उसमें उसकी सारी औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हो गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो योजना भी हमारी धरातल पर उतरे। इसके साथ साथ पूरे अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट आज उस उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुए हैं और उससे उत्कृष्ट उत्तराखंड का निर्माण हो रहा है। भव्य जहां केदारपुरी का 400 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, वहां पर आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि पूरी तरह से बन गई है। बद्रीनाथ धाम का काम भी शुरू हो गया है 250 करोड़ रुपए से। और हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है, इसमें हमारे 17 मंदिर, उनको मानसखंड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। उसकी भी पूरी योजना बनाई गई है, वो भी हमारे प्रस्ताव में है कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण हो, यहाँ पर जाने के अच्छे मार्ग हों, उन सभी जो हमारे प्रमुख केंद्र हैं उन केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं हों। संपूर्ण उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति को बेहतर किया जा रहा है, जहाँ भी हम उसका एक सर्वे कर रहे हैं जिससे कि सभी जगह चौड़ीकरण का काम हो। एक सर्किट के रूप में जो लोग 4 धाम यात्रा में आते हैं, 4 धाम यात्रा में आने वाले लोगों को यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ हमारे इस मानसखंड कॉरिडोर में भी आने का एक रास्ता सुगम बनाया जाए, एक उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, तो जिससे कि हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी और आजीविका दोनों में जो है एक साथ बढ़ने का हमारा काम चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस वेटर कनेक्टिविटी पर भी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन बढ़े, उसके लिए एविएशन टर्बो फ्यूल, जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के उसमें जो फ्यूल लगता है उसको बोलते हैं एविएशन टर्बो फ्यूल। उसमें हमने जो 20% बैट लगता था, 20% बैट को घटाकर 2% किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दें। पर्यटन चूँकि हमारी मुख्य आजीविका का मुख्य साधन है, राज्य की आर्थिकी का भी साधन है और राजस्व का भी। राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। युवा उत्तराखंड के युवाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनके सपने साकार करने की दिशा में हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। कृषि और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी केंद्र सरकार के सहयोग व उनकी प्रेरणा से अनेक योजनाएं हमारी चल रही हैं। किसान निधि योजना से जहां देश के 12 करोड़ लोगों को से भी अधिक किसानों को लाभान्वित होने का अवसर मिल रहा है, वहीं हम भी जरा इस क्षेत्र में अभी कुछ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन किसान निधि योजना शुरू करने वाले हैं। जल्दी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, हमारी माताओं बहनों को लगातार धुएं से मुक्ति मिल रही है और इस दिशा में हमने एक काम किया है कि ये संकल्प लिया था हमने चुनाव से पहले कि हमारे जो गरीब परिवार हैं, जिसमें अंत्योदय के कार्ड धारक 1,85,000, उनको हमने कहा था कि हम साल के अंदर 3 सिलेंडर उनको 3 सिलेंडर साल में भरकर देंगे, 3 सिलेंडर रिफिल करवाएंगे और इसका हमने शासनादेश निकाल दिया है। जल्दी ही हमारी ये योजना प्रारंभ होने वाली है। आयुष्मान योजना के तहत आम नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आज 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस योजना से हमारे लाभान्वित हो गए हैं। देश के गरीबों को घर मिल रहा है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड जैसी सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए जो उनका एक कार्य व्यवहार कार्य संस्कृति देश के अंदर लागू हुई है, उसी का अनुसरण करते हुए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये मंत्र हमारा है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। यानी कि जो भी जनता के लोग हैं, सामान्य जनता, आम जनता से आने वाले लोग हैं, उनकी चीज़ों को सरलीकरण किया जाए, आने वाली समस्याओं को, आने वाली ज़रूरतों को सरलीकरण किया जाए, उसका समाधान किया जाए और समाधान करने के बाद उन पत्रावलियों को पेंडेंसी में न रखा जाए, उसका निस्तारण किया जाए। उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। बीते 8 सालों में देश हर दिशा में आगे बढ़ा।